कोटा एयरपोर्ट पर 7 राज एयर स्क्वाड्रन एनवीसीसी विंग प्री वायु सैनिक कैंप का आयोजन कर रहा है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप के लिए तैयार करना है। ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र पांडे ने बताया, एयरपोर्ट स्थित एनसीसी हैंगर पर चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को ड्रोन उड़ाने, टेंट पिचिंग, एरो मॉडलिंग, ड्रिल और फायरिंग जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन पांडे ने बताया, एनसीसी एयर विंग का नेशनल कैंप हर साल आयोजित होता है। इस बार राजस्थान डायरेक्टर की टीम को तैयार करने की जिम्मेदारी कोटा ग्रुप को दी गई है। जुलाई में आयोजित सिलेक्शन कैंप में 42 कैडेट्स का चयन किया गया। इसके बाद 2 बार 10-10 दिन के प्रशिक्षण कैंप लगाए गए। अब इनका फाइनल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। जल्दी ही सभी कैडेट्स बेंगलुरु रवाना होंगे। ये एनसीसी का एयर विंग का जो नेशनल कैंप होता है उसके लिए राजस्थान डायरेक्टरेट की टीम तैयार हो रही है यहाँ पे। तो इस बार की टीम को ऑल इंडिया वायु सैनिक 25 की टीम को तैयार करने के लिए कोटा को जिम्मेदारी दी गई है, कोटा ग्रुप, और जिसमें कि हमारे स्क्वाड्रन को ये जिम्मेदारी मिली है। तो उसके लिए हमने जुलाई में एक कैंप किया था, सिलेक्शन कैंप, जिसमें हमने 38 + 4 बच्चे और 42 लोगों को सिलेक्ट किया था। उसके बाद अब हम लगातार 2 कैंप किए हमने, 10-10 दिन के कर रहे हैं, इससे पहले कि ये यहाँ से बैंगलोर की तरफ रवाना होंगे। तो अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि आपने थोड़ा देखा है इनको ड्रिल वगैरह करते हुए, और बाकी एक्टिविटी भी चल रही है। तो ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप जो है एयर विंग का नेशनल कैंप है। एंड इसमें आप देखेंगे कई इवेंट्स होते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसमें मेन इनका फ्लाइंग टेस्ट होता है। उसके बाद फिर .22 की फायरिंग की जाती है, उसका कंपटीशन होता है। एक स्कीट शूटिंग होती है। उसके अलावा ड्रिल कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये वेरियस जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसकी तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं इनको। ड्रोन एक नया जो है इवेंट इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम। एरो मॉडलिंग है, वो एस्पेक्ट भी आपको दिखाएंगे, जो छोटे मॉडल्स बना करके हमारे कैडेट्स फ्लाई करके ट्रेनिंग कर रहे हैं और उस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल भी हम ही ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और उस समय हमारी पोजीशन 8th आई थी, जो कि उससे पिछले साल से अच्छी इम्प्रूव हुई थी। इस बार भी यही होप कर रहे हैं कि हम जो है अच्छा करेंगे और हमारी राजस्थान डायरेक्टरेट की टीम अच्छा करके आएगी, और उसी के लिए ये तैयारी की जा रही है यहाँ पे। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, मेजरली जो है जो जो वॉर का तरीका है वो शिफ्ट हो गया है। अब ये सब एरियल वॉरफेयर हो गया है अभी। तो उस चक्कर में अभी क्या है, ड्रोन पे इसलिए ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है एनसीसी ने, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो अब ड्रोन की एक कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस वजह से हर डायरेक्टरेट जो है ड्रोन पे फोकस कर रही है, कैडेट्स को सिखाने में कि ड्रोन कैसे असेंबल करना है, उसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, उसको फ्लाई कैसे करना है वगैरह, ताकि हमारी जो ये एनसीसी के कैडेट्स हैं ये तैयार रहें फ्यूचर के लिए। तो उस पर्पज़ से ये सारे कंपटीशन, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती। तो ऑप सिंदूर से जो भी लेसन सीखे गए हैं उसके लिए उसी हिसाब से तैयारी और उसी हिसाब से कंपटीशन डिज़ाइन किए गए हैं। नेशनल कैंप में फ्लाइंग टेस्ट, 22 राइफल फायरिंग ड्रिल और एरो मॉडलिंग जैसे प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं। इस बार ड्रोन उड़ाने की प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया गया है, जिसकी तैयारी कैडेट्स को कोटा में कार्यवाही जारी है। ग्रुप कैप्टन पांडे ने बताया, आधुनिक युद्ध तकनीक में ड्रोन की अहमियत लगातार बढ़ रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के जरिए युद्ध की रणनीति अपनाई गई थी, इसलिए कैडेट्स को इसकी गहन जानकारी दी जा रही है। पिछले साल राजस्थान टीम ने ऑल इंडिया कैंप में 8वीं रैंक हासिल की थी। इस पर उम्मीद जताई जा रही है कि कैडेट्स बेहतर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश को नई पहचान दिलाएंगे। इस प्रशिक्षण से न केवल कैडेट्स का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे देश की सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी दक्षता के साथ योगदान देने के लिए भी तैयार होंगे।